हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और अब हम 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में सारंगदेव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? ए छठा, बी तीसरा, सी चौथा या डी सातवां? तो आपका सही आंसर है ए, छठे अध्याय में किया है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। संगीत रत्नाकर के छठा अध्याय में वाद्य संगीत का वर्णन किया गया है। इस वाद्य अध्याय में तत्, सुसीर, घन, अवनद्य आदि वाद्यों का परिचय, उनकी बनावट, शैली, गुण, दोष आदि का वर्णन मिलता है। किस अध्याय में? छठे अध्याय में वाद्य का मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है? ए मृदुगम, बी बांसुरी, सी तानपुरा या डी शहनाई? आपका सही आंसर है सी तानपुरा। तार गहन शब्द जो है वो तानपुरा से संबंधित है। सॉरी, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा ऐसे मैं तारगन शब्द तानपुरा वाद्य से संबंधित है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं जो मंद्रप, मध्यसा तथा मंद्रसा में मिलाए हुए होते हैं। तानपुरे का प्रयोग गायन में किया जाता है। ठीक है। तारगन शब्द जो है तानपुरा से संबंधित है, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित स्वर संगति किस राग की है? प म प ग म ध। ध पे नी का कण है। ए हमीर, बी छायानट, सी कामोद या डी श्याम कल्याण? तो आपका सही आंसर है ए हमीर। चलो एक्सप्लेन करते हैं। प म प ये तीव्र म है, ग म ध। जब भी ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं और तीव्र कोमल क्या है, कर्ण लग रहा है, ये कौन से राग में लगता है, इस तरीके से। हमीर राग को स्वर संगति का है। हमीर कल्याण ठाट का राग है। जाति संपूर्ण वादी ध संवादी ग, न्यास के स्वर सा ग ध। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। संप्रकृति राग कामोद केदार है। ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। अभिकथन ए में है। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। अभिकथन ए, जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। कारण है इसका आर। जयजयवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जा सकता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर बी में ए गलत है लेकिन आर सही है। सी में ए आर दोनों सही है या डी ए तथा आर दोनों गलत है।
तो इसका सही आंसर है ए सही है और आर गलत है। जो ये जयजयवंती है परमेल प्रवेशक राग के नाम से जाना जाता है ये, और जयजयवंती सभी ऋतुओं में नहीं गाया जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? ए विरुद्ध, बी पाठ, सी पद या डी तेनक। तो आपका सही आंसर है फिर से एक बार देख लीजिए, वरना मैं फिर बताऊंगा। सही आंसर है तेनक, डी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो बहुत ही विस्तार पूर्वक किया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं हम एक बार। तेनक प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे: स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। स्वर, स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अंत स्वर का स्थान प्रमुख है। ठीक है, फिर विरुद्ध, इसमें नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे। इसमें भगवान की स्तुति या राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द होते थे। ठीक है, फिर आता था पद। इसमें नायक के गुणों की चर्चा की जाती थी, उसकी वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन होता था। ठीक है, फिर तेनक, इसमें ओम, तत्, सत्र, हरि, ब्रह्मा आदि शुभ शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। फिर आता है पाठ। इसमें ताल वाद्यों पर बजने वाले वर्ण समूह के बारे में है। फिर है ताल। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रबंध ताल से बद्ध रहता था, पर ताले अलग अलग या एक सी होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहले ये पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा सही कुट को चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 दी हुई है। तो ए में ग कोमल अ, म तीव्र, बी में दोनों म का प्रयोग, और फिर रे शुद्ध और म तीव्र, सी में, और डी में रे प वर्जित। सूची में है दिया हुआ मधुवंती, मुल्तानी, मालकोस और मारू बिहाग। आपको बताना है। मिलान है, बताइए। तो इसका सही आंसर है बी। बी सही है। ए का 2 में मिलेगा, ठीक है, और बी का 4 में मिलेगा। ठीक है, दोनों म का प्रयोग होता है मारू बिहाग में, और सी का 1 मिलेगा। मधुमंती में तीव्र म का प्रयोग होता है और रे शुद्ध लगता है, और उसके बाद बच गया रेपा वर्जित होता है मालकोस में। चलो थोड़ा सा हम इसे पढ़ते हैं। ग कोमल और म तीव्र मुल्तानी, दोनों म का प्रयोग मारू बिहाग, रे शुद्ध और प तीव्र मधुवंती, म तीव्र मधुवंती, रेपा वर्जित मालकोश। ठीक है,
आगे, नाट्य शास्त्र की टीका है ए कलानिधि, बी अभिनव भारती, सी संगीत राज या डी संगीत सुधाकर। तो इसका सही आंसर है बी अभिनव भारती। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव भारती को 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने किया है। इस ग्रंथ में रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया तथा अन्य विद्वानों के रस से संबंधित मतों को दिया। ठीक है, तो इसका होगा अभिनव भारती। इन्होंने टीका की है नाट्य शास्त्र पे। बहिर्गित तथा निर्गित शब्द किससे संबंधित है? बहिर्गित तथा निर्गित शब्द किससे संबंधित है? ए टप्पा, बी ख्याल, सी तराना या डी वाद्य संगीत। तो इसका सही आंसर है डी, ये है वाद्य संगीत से, वाद्य संगीत से है। बहिर्गित तथा निर्गित शब्द वाद्य संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भिन्न को चुनना है इसमें आपको। तो ए है तोड़ी, गुजरी तोड़ी, बी गौरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, सी देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, डी दरबारी कांधड़ा और नायकी कांधड़ा। तो आपका सही आंसर है डी दरबारी कांधड़ा और नायकी कांधड़ा, ये भिन्न है। गौरख कांधड़ा शुद्ध कल्याण है। गौरख कल्याण खमास ठाट का राग है। जाति साड़व औड़व वादी म संवादी सा गायन रात्रि जो रात्रि का द्वितीय पहर है। और जो शुद्ध कल्याण ठाट का राग है। जाति है इसकी साड़व संपूर्ण जाति का है जो, और वादी प संवादी सा कल्याण न्यास के स्वर है। सापनी गायन है। रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? ए भाव भट्ट, बी यद्दू भट्ट, सी हृदय नारायण देव या डी श्रीनिवास। तो आपका सही आंसर है ए भाव भट्ट थे। वो बीकानेर राजा की सेवा में उपस्थित थे, सेवा कर रहे थे उस टाइम। और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। भाव भट्ट विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे। भाव भट्ट ने
अनूप सिंह रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें श्रुति स्वर, ग्राम, मूर्छना और तान आदि के अतिरिक्त इन्होंने आलाहित, ध्रुपद और कवाड़ की परिभाषा भी दी है। ठीक है, इन्होंने जो है ध्रुपद और कवाड़ की परिभाषा भी दी है। कौन उपस्थित थे और इसमें भावर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सुमिलित कीजिए। ए प्रदद्दू मनोहर, बी रहीम सेन अमृत सेन, सी अली बख्श फतेह अली, डी हस्सू हद्दू। इसको मिलाना है आपको घराने से। ग्वालियर, पटियाला, बनारस, जयपुर। आंसर आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। चलो मिलान करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो मिलाते हैं इसको। डी आंसर है इसका। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ये बनारस घराने के हैं, प्रसद्दू मनोहर। उसके बाद हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, रहीम सेन अमृत सेन कौन से घराने के? तो ये जयपुर घराने के हैं। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा। सॉरी, ये जो सी है, सी का 2 होगा। अली बख्श और फतेह अली पटियाला घराने के हो जाएंगे। और डी का 1 हो जाएगा। हस्सू हद्दू हो जाएंगे ग्वालियर। ठीक है, प्रसद्दू मनोहर बनारस घराने से, रहीम सेन अमृत सेन जयपुर घराने से, अली बख्श फतेह अली पटियाला घराने से, हस्तू हद्दू खां ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं। ए पुंडरीक विठल, बी एन भारत खंडे, सी है श्रीकंठ, डी मतंग। तो आपका सही आंसर है सी, श्रीकंठ जी ने रस कौमुदी लिखी है। रस कौमुदी ग्रंथ श्रीकंठ जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में के 2 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। प्रथम भाग में संगीत के क्रियात्मक पदों व द्वितीय भाग में साहित्य शास्त्र की चर्चा की गई है। श्रीकंठ जी ने अपने सप्तक में 7 शुद्ध और 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन करने से बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे उन्होंने कितने भाग माने, कितने अध्याय माने, स्वर कितने माने, उसमें से विकृत कितने माने। तो एक का आंसर पता चलने से हमें ये पता चल रहा है कि हमें 4-5 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं।
सिर्फ इसी का नहीं मिल रहा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें पता चल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। काल क्रम अनुसार सही क्रम चुनिए। ये काल क्रम आपको दिया गया है A B C D, तो आप देखिए और इसको मिलाइए, मैं सॉरी क्रम में इसे लगाइए। खुदा बख्श फयाज खान गुलाम बख्श शराफत हुसैन, ए बी है खुदा बख्श गुलाम बख्श फयाज खान शराफत हुसैन, सी है फयाज खान शराफत हुसैन खुदा बख्श गुलाम अब्बास, डी है शराफत हुसैन खुदा बख्श फयाज खान और गुलाम अब्बास। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर है। खुदा बख्श होगा पहले, फिर गुलाम अब्बास, फिर फयाज खान, फिर शराफत हुसैन, ये सभी आगरा घराने के कलाकार हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनभ्यासमूलक अल्पवत का उदाहरण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अनभ्यासमूलक अल्पत्व का उदाहरण है? ए देश के आरोह में ग और ध, बी केदार में म, बिहाग में अवरोह में ध और रे, या डी यमन के प और ग। तो इसका सही आंसर है सी, बिहाग में अवरोह में ध और रे। ठीक है, अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण बिहाग में अवरोह में ध और रे है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल बिलावल ठाट के समान है? ए मेज कल्याणी, बी खरहर प्रिया, सी धीर शंकराभरण, डी हरि कामभोजी। इसमें से कौन सा बिलावल ठाट के समान है? तो सही आंसर है इसका बिलावल, सी है इसका आंसर सही। बिलावल को धीर शंकराभरण कहते हैं। ठीक है, बिलावल को क्या कहते हैं? धीर शंकराभरण कहते हैं। मेज कल्याणी को कल्याण, खमाज को हरि कामभोजी और काफी को खरहर प्रिया कहा जाता है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो बोला गया, लेकिन इन्होंने 4-5 क्वेश्चन इसमें बन गए कि आपको ये भी पता चल गया कि मेज कल्याणी को कल्याण कहते हैं। ठीक है, मेज कल्याणी को कल्याण कहते हैं, खमाज को हरि कामभोजी कहते हैं, काफी को खरहर प्रिया कहते हैं।
अब पूछा क्या गया था सिर्फ एक ही कि बिलावल को क्या कहते हैं, तो बिलावल को धीर शंकराभरण कहते हैं। तो एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, इसलिए ये वर्ड में है और इसलिए थोड़ा सा इसे परचेस कर रखा है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 41, दो रागों का मिश्रण कहलाता है ए मिश्र राग, बी छायालंग राग, सी संकीर्ण राग या डी विकृत राग। दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर है बी। दो रागों का कभी मिश्रण होगा तो छाया लंग राग कहलाएगा। दो रागों का मिश्रण छायालंग राग कहते हैं। जिन रागों में अन्य रागों की छाया पड़ती है उन्हें छायालंग राग कहते हैं। जिसमें अन्य राग किसी दूसरे राग का छाया पड़ता है, जैसे तिलक कामोद छायानट, देखो इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया। इसमें दो रागों का मिश्रण इसमें हो रहा है और ये छायालंग राग कहलाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। माधवी, अर्ध माधवी, सी संभाविता या डी नोहर। तो आपका सही आंसर है डी। अब कैसे हम देखते हैं। नोहर इन तीनों से भिन्न है। मागधी, अर्ध मागधी, संभाविता ये गीतियां के प्रकार में आते हैं। भरत मुनि ने गीतियां के 4 प्रकार की मानी है। माधवी, अर्धमाधवी, संभाविता और चौथा प्रथुता है। भरत मुनि ने इसके अतिरिक्त चतुष्पादित नामक गीति का एक विशिष्ट प्रकार भी माना है। उन्होंने चतुष्पदा गीत को स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो नोहार हो रहा चाहिए, ठीक है नोहार वाणी होती है ना, ध्रुपद वाणियां जो होती है, तो वो है शायद ये नोहार होना चाहिए। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की? ए मराठी, बी गुजराती, सी प्रकृति या डी ब्रजभाषा। तो इसका आपका सही आंसर है डी, ब्रजभाषा में की है। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। तानसेन ने ध्रुपद की रचना ब्रजभाषा में किया है। तानसेन ध्रुपद के गोवरहार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्रुपद की वाणियां अकबर के शासनकाल से प्रचलित हुई मानी जाती है। इसे गौरारी वाणी भी कहा जाता है। इसे याद रखना, इसे गौरारी भी वाणी कहा जाता है। ठीक है, जिसे तानसेन ने ध्रुपद में शुद्ध वाणी कहा है। इसे राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, अभी हमने वाणी के बारे में पढ़ा था कि नोहार वाणी होगा, ऊपर जो मैंने बताया था, गीति नहीं है वो, शायद नोहार वाणी के बारे में ये जो बताया था ये, हाँ ये नोहार वाणी होगा। मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था, गलती से।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। सही कुट को चुने। अभिकथन है इसका। ए, भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद, षड्ज पंचम भाव और षड्ज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कारण आर, सापा के मध्य 14 श्रुतियां और सा म के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर है। और नीचे दिया हुआ है ए ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं, बी दोनों ही गलत है, सी ए सही है आर गलत है, और डी ए गलत है और आर सही है। तो आपका सही आंसर है सी। कथन सही है परंतु तर्क गीत है, गीत है यहां पे लिखा है, गलत है। ठीक है, जो सी है ए सही है और लेकिन आर गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। ए पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उसका सूची 2 में दिया है बाउल, कजरी, हीर, माड। ये देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका सही आंसर है डी। जो ए का होगा वो होगा 3, पंजाब का हो जाएगा हीर, हाँ बी का होगा 4, राजस्थान का हो जाएगा माड, पधारो मारो देश। सी का हो जाएगा 2, कजरी, उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है। और डी का हो जाएगा एक, बंगाल का हो जाएगा बाउल। ये तो अलग ही याद रहता है बाउल का। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं। पंजाब में हीर डांस प्रचलित है, राजस्थान में मांड लोक नृत्य प्रचलित है, ये नृत्य है मांड लोक। उत्तर प्रदेश में कजरी गायकी प्रचलित है, बंगाल में बाउल गायकी प्रचलित है। तो इस तरीके से ये दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है संगीत, इसका आंसर तो ये नीचे नहीं हो रहा। संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया है? संगीत रत्नाकर की टीका। ए नन्यदेव, बी सिंह भूपाल, सी कश्यप या डी कोहल। संगीत रत्नाकर की टीका जो लिखे हो सिंह भूपाल के द्वारा लिखा गया है। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा। संगीत रत्नाकर की टीका सिंह भूपाल द्वारा लिखा गया है। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर 14वीं शताब्दी ईस्वी में संगीत सुधाकर नाम से किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ए तुम्बा, बी पर्दा, सी घुड़च या डी रीड।
तो इसका सही आंसर है डी, रीड। ओके, देख सकते हैं आप, तुम्बा, पर्दा, घुड़त, सितार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन दिया गया है? ए, प्रकीर्ण अध्याय, बी, स्वर अध्याय, सी, राग विवेक अध्याय, डी, प्रबंध अध्याय। मुझे पता नहीं चल रहा है ये इतने इस तरफ पटाखे क्यों फूट रहे हैं, कोई बम फोड़ रहा है, शायद कुछ हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है डी, निबद्ध अनिबद्ध प्रबंध में दिया गया है, आपको पता ही होगा। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय में प्रबंध अध्याय से संबंधित है, चौथा अध्याय, ठीक है। इसमें निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें प्रबंध के 75 प्रकार के प्रबंधों, जाति आदि का वर्णन विस्तृत रूप से है। ठीक, कितने? 75। इसमें प्रबंध 75 प्रकार के प्रबंधों का, जाति आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। ए, प्रस्तादि, बी, प्रस्त्रता, सी, पौर्वी या डी, प्रस्त्रमध्य। प्रस्तमध्य। तो आपका सही आंसर है सी, पौर्वी, ठीक है। चलो इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब जैसे पौर्वी है तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि पौर्वी क्या होता है, तो इसमें यह फायदा होता है कि आपको पता चल जाएगा आपको क्या है। तो पौर्वी मूर्छना का एक प्रकार है। अब आपको पता चल गया कि पौर्वी क्या है, मूर्छना का एक प्रकार है। तो ये इसमें फायदा होता है इस तरीके से एक्सप्लेन करने में। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुंह तथा समुच्चय, उभार, चमकना व्यक्त। महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा है। मूर्छना 4 प्रकार की मानी गई है, परंतु इसके रूपों में 2 मत पाए जाते हैं। पहले मत के अनुसार मूर्छनाओं के 4 प्रकार हैं, पूर्णा, साडवा, औड़वी, साधारणी। दूसरे मत के अनुसार मूर्छना के 4 प्रकार में एक शुद्धा, भी अंतर संहिता, सी काकली संहिता और 4 अंतर काकली संहिता। देखो इन सब चीजों को आपको जानना है तो थोड़ा आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को अच्छे से विस्तृत रूप में समझ पाओगे। चलो आगे चलते हैं। नेट की बुक लीजिए इससे और करिए। क्वेश्चन नंबर 50, अर्सब नाम है ए मूर्छना का, बी जाति का, सी तान का या डी गमक का। आरसब, ठीक है। आरसब नाम किसका है? मूर्छना, तान, जाति, गमक। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बी ऑप्शन इसका सही है, जाति का नाम है आर्षम। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्श भी जाति का एक प्रकार माना जाता है। शुद्ध जाति की संख्या 7 मानी गई है। इसके नाम इस प्रकार है, एक साडजी, बी दूसरा अर्शभी, देखो यहां पे आ गया, सी गंधारी, चौथा मध्यई,
या पंचमी, उसके बाद पांचवा पंचमी, फिर धैवती, फिर निषाद। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं अब। और जिन जिन को जरूरत है, जो म्यूजिक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS KVS अदर चीजों की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए भी वीडियो है। TGT PGT के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जगह पे TGT PGT की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो उन सब के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, कट ऑफ भी मैंने डाल रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, तो यहाँ से आप जुड़िए, और यहाँ से जुड़ने से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक है, मेरा अपना फेसबुक है, फेसबुक पेज है, सॉरी फेसबुक पेज है, फेसबुक भी है, पेज भी है। पेज है मेरा सिंगर महेश राय के नाम से, ठीक है, RAI, ठीक है। और फेसबुक है वो सिर्फ महेश राय के नाम से है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको जहां से भी जुड़ना है वहां से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ आज समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो थैंक यू एवरीवन।